बंसी विभूषित करा नवनील गाभा पीतांबरा धनुर्निम्न धनुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात्परमपि तत्त्वमहम्। दृग दृश्य विवेक शंकराचार्य जी द्वारा रचित इसका 28वां श्लोक। अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखंड एक रस सच्चिदानंद वस्तु ब्रह्म ही है। इस प्रकार अविच्छिन्न चिंतन, चित्त में अविच्छिन्न चिंतन हो, ये मध्यम समाधि है। ब्रह्म को अखंड एक रस कहते हैं। अखंड कहने के साथ सत वस्तु ब्रह्म की अखंडता का अनुभव करना चाहिए। एक रस कहने के साथ उसे सर्वत्र एक जैसा अनुभव करना चाहिए। इन सब शब्दों का उच्चारण वाणी से नहीं करना है, बहुत शांत मन के साथ हृदय की गहराई में सच्चिद आनंद शब्दों का अर्थ जानते हुए, स्मरण करते हुए उसकी सत्ता का स्वयं से अनुभव करना है। वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। पहले अपने अंदर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि में आत्मा को सच्चिदानंद अनुभव किया था, वैसे ही अब सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करना है। आत्मा में अनुभव होने वाली सत्ता ही सब जगत की सत्ता है। सब जगत तो एक ही तत्व है। आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार है। ये बात हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग खंड खंड में देखते हैं, छोटा छोटा खंड खंड में देखते हैं, लेकिन अखंड आधार, जैसे पृथ्वी पे हम लोग चल रहे हैं, तो पृथ्वी पे हम तब चल रहे हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़े हुए और पैर आगे बढ़ाना, हमने थोड़ा सा बैलेंस करना आ गया, पैर हमारे आगे बढ़ने लगे। इसी तरह परमात्मा का गुरुत्वाकर्षण हमको खींच रहा है, हमको पकड़े हुए हैं। हम उसी में हैं और हम उसी में चलते जाएं। उसी में हमारा मन है, उसी में हमारा चित्त है, उसी में हमारा अहंकार है, उसी में हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। सब कुछ, सारी क्रिया उसी के द्वारा हो रही है। ये हम भूल जाते हैं। हमें याद रहता है खंड में जो हमें बाहर से शरीर दिखता है और इंद्रियों से हम जो कुछ पकड़ पाते हैं, इतना ही हमें दिखता है। और उसी में जो जिस सुख की अनुभूति होती है उसी को हम पूरा मान लेते हैं, जबकि पूरा होने के लिए आपको और यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद जैसे अनुभव किया था आत्मा को, सविकल्प शब्दानुविद्ध समाधि में जैसे आत्मा को सच्चिदानंद अनुभव किया था। दृश्यानुविद्ध समाधि की शुरुआत होती है साक्षी चैतन्य से, साक्षी होके देखना होता है, और शब्दानुविद्ध समाधि की शुरुआत होती उन शब्दों में, उसके भाव अर्थ में स्वयं का होना अनुभव करना पड़ता है। आत्मा उस आनंद को अनुभव करता है। आत्मा में अनुभव होने वाली सत्ता ही सब जगत की सत्ता है। ये बात दृढ़ता से हृदय में रखनी चाहिए। आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार, आत्म चैतन्य। अब अगर आधार में कोई चीज, अगर ऊपर की अगर कोई चीज हटती है तो उसमें बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पैर आधार में खिंचे हैं, चपके हैं, गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं, ऐसे ही हमारा अपना आत्मा, हमारा होनापना गुरुत्वाकर्षण से परमात्मा में युक्त है और हमारा अहंकार उस पर चल रहा है। जरा सी अहंकार गड़बड़ हुआ कि वो गिर पड़ता है, चोट लग जाती है। चोट कहाँ लगती है? जमीन पे गिरने में शरीर में चोट लगती है, सबसे बाहर दिखने वाला तत्व है। ऐसे ही जब गिरते हैं तो परमात्मा के अहंग के आकार में चोट लगती है। हमारे मानसिक जो आकार बने वो खड्ड-बड्ड होने लगते हैं, भड़बड़ा जाता है मन। तो समस्त
याद रखने वाली बात है कि समस्त चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का, आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार है और आत्मा का आनंद ही सर्वत्र व्याप्त आनंद है। आत्मा के आनंद के अलावा कोई दूसरा आनंद नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्म के लक्षणों के सूचक इस प्रकार अन्य शब्दों का स्मरण करते हुए उनके अर्थ का ध्यान करना है और अनुभव करना है कि वो सत उसी तरह का है। इस प्रकार समाधि का अभ्यास करने से असामान्य व्यक्ति नहीं बनना है। केवल व्यक्तियों की तरह व्यवहारिक जीवन वैसा ही चलेगा। केवल इस ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर होगा, हमारे दुख समाप्त होंगे। हम जो दुख के समाप्त करने में लगे रहते हैं कि ये दुख ना हो, वो दुख ना हो, तो एक ये भी साधन करके देखें इसमें भी। और अज्ञान दूर होने से जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ज्ञानी पुरुष व्यवहार के समय यथार्थवादी विचार रखता है और अज्ञानी पुरुष कल्पनावादी विचार रखता है। इतना फर्क है। वो सत्य वस्तु को सर्वत्र अखंड लेकर देखते हुए नाम रूपात्मक असत सृष्टि को उस पर आरोपित समझता है और आपके बनाए हुए संसार को नाम रूप के ऊपर और आरोपित समझता है। मोह और भ्रम, तो वो चीज फिर मोह भ्रम की निवृत्ति हो जाती है और फिर बाहर निर्विकल्प समाधि, बाहर निर्विकल्प समाधि कैसी होती है उसको बता। स्तब्धि भावो रसा स्वादात् तृतीयः पूर्वमन्वन्मतः एतैः समाधिर्भिः नयेत कालम निरंतरम। जब स्वानंदानुभूति होती है, स्व के होने की जब अनुभूति हमारी बुद्धि में छाती और वो अनुभूति जब हमारे मन में फैलती और वही अनुभूति जो हमारी इंद्रियों में आती है, तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती। फिर कोई भी इंद्रिय हमारी विषयानंद की ओर नहीं जाती। मन जरा सा भी वृत्तियों का प्रयोग नहीं करता कि हम वृत्ति में जीवन जिए तो सुख मिले। बुद्धि में न्यान्य विचार समाप्त हो जाते हैं, तो पूरे हमारे शरीर में स्तब्धि भाव जागृत होता है, स्तब्ध रह जाते हैं। अरे ये पिछला फिर जब कभी स्मृति में आता है, अरे कितनी छोटी सी बात थी, कितनी कैसी बात थी, हम कैसे मूर्ख थे, इतने बड़े को छोड़ करके जरा सी बात में हम अटके थे। अपनी गलती का, अपने विकार का एहसास होता है, पश्चातावा होता है। उस पश्चाताप में ही सारे हमारे पाप धुल जाते हैं। जो हमारा कारण शरीर है, कारण शरीर में संचित कर्म है, वही उसी के कारण सारी पाप की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। पूर्व कर्म, पाप कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में महाराज जी लिखते हैं, नाम लेते ही पापों का क्षार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार। अंदर से ऊंची स्तब्धि भाव, ये उनके वचन स्तब्धि भाव के हैं। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार। तब ये बोध प्रकट होता है, तब नाम लेते ही पापों का क्षार होता है। फिर आप नाम लीजिए, देखो कारण शरीर के समस्त पाप आपके बह जाए। और इसके पहले भी नाम लिए रहो, 50 बरस बीत गए, क्या असर हुआ? क्यों बाबा, कुछ असर नहीं हुआ। तब अगर एक बार नाम लेते हैं तो सारे पाप मिट जाते हैं। स्वानंदानुभूति से उत्पन्न स्तब्धि भाव तृतीय निर्विकल्प समाधि है। इस प्रकार 6 प्रकार की समाधि का निरंतर अभ्यास करते हुए काल व्यतीत करना चाहिए। व्यर्थ के प्रपंच में नहीं लगा रहना चाहिए। तभी आचार्य ने कहा, समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिः। चाहे अंदर की समाधि का अभ्यास करो, चाहे बाहर का करो, पर करो यही। नहीं तो
यही जीवन का परम पुरुषार्थ है, यही जीवन का परम लाभ है। तो इसलिए समाधि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जीवन में यथार्थ बैलेंस आ जाए। किसका बैलेंस आ जाए? समस्त जड़ जगत का आधार चैतन्य किस प्रकार है, हम वो बात जान लें और फिर उसी तरह का बैलेंस हमारे जीवन में हो जाएगा। इसी का नाम समाधि। बैलेंस जीवन, न इधर न उधर। और समाधि का आरंभ कैसे होगा, इसकी चीज की शुरुआत क्या होगी? जो छह तत्व है, छह तत्व है जगत में, छह प्रकार के तत्व हैं। अस्ति, भाति, प्रिय और नाम और रूप, है ना? अस्ति, भाति, प्रिय और ऊपर से नाम और रूप। तो किसी का अस्तित्व किस कारण है? ये जैसे माइक है, इसका अस्तित्व किस कारण है? कि इसमें जिस तरह का आकार दिया गया, उस तरह की अणु परमाणुओं की सघनता उसी रूप में स्थित है, हो गई ना? जितने प्रेशर से इसको आकार दिया गया, उतने ही काल तक इसका जीवन है, चलेगा ना? जितने प्रेशर से, जो प्रेशर लगा, जो एनर्जी लगी, उतने काल तक इसका आकार प्रकार चलेगा। अभी अणुओं की सघनता कैसे है? अस्तित्व के कारण है। कोई ऐसा अस्तित्व है कि जो हर वस्तु को यथास्थिति कायम रखता है, अस्तित्व। और वो जो अस्तित्व है, वो उस पदार्थ को चैतन्यता प्रदान कर रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है। और प्रिय, इसी के कारण वो वस्तु सबको प्रिय हो रही है। अस्तित्व, तो ये ब्रह्म के तीन तत्व हैं, ये ब्रह्म सत्ता है। और ऊपर से हमने वस्तु के आकार के अनुसार उसको नाम दिया, जैसा उसका रूप है उसको वैसा नाम दे दिया। वो कार्य करता है, गुण के अनुसार उसको नाम दे दिया। नाम और रूप, ये माया की वस्तुएं, आप उससे काम चलाते हैं। तो पांच चीजें, तो पांच चीजों में समाधि की शुरुआत किस प्रकार से करना है? उपेक्षे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पा पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तका दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधि सविकल्पकः असंग सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैत वर्जितः अस्मीति शब्दविदोऽयम् समाधि सविकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्य शब्दावुपेक्षतु निर्विकल्प समाधि स्यात् निवातै स्थित दीपवत्। अब जैसे जब ये जो निर्विकल्प समाधि जब जिसकी हो जाती है, वो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय भी बिल्कुल शांत होता है। आत्मज्योति दिए की तरह जलती रहती है। कोई वस्तु आए अथवा कोई वस्तु, शरीर रहे अथवा गिरे, मनोमय कोश रहे अथवा गिरे, इस तरह होता है।
हृदीव बाह्य देशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रान् नाम रूप पृथक् कृतिः अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्द लक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् स्तब्धि भावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः एतैः समाधिर्विश्वंभिः नयेत कालम निरंतरम। इस तरह की समाधि 6 प्रकार में जैसे जैसे समाधि में हमारे मन का, हमारी बुद्धि का समाधान होता जाता है, वैसे वैसे लक्षण क्या है कि व्यक्ति समाधि में है, आप कैसे पहचाने ये समाधि में है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ये लक्षण है कि देहाभिमान का नाश हो जाता है। देह समाप्त नहीं होती, देह का अभिमान, देह का अभिमान है, मैं देह हूं, तब उसको दिखता है यह देह है, बस इतनी बात है। और परमात्मा का विज्ञान उसको होने लगता है, जिससे उसके मन चित्त बुद्धि अहंकार में इतनी अदम्य शांति छाती है, इतना अदम्य स्तब्धि भाव छाता है कि उसके आसपास वाले लोग भी उसी तरह के भाव से भावित होने लगते हैं। इसीलिए कोई संत महात्मा के दर्शन करे, संत महात्मा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पास जाते ही आपका मन एकदम शांत हो, एकदम मन बिल्कुल शांत हो, और कोई लक्षण नहीं। उसमें जो परमात्मा का विज्ञान है, उसके इस यंत्र से जो परमात्मा का बोध जागृत हो रहा है, तो उसकी तरंगे आपके हृदय को भी छूने लगती हैं, आपके मन को छूने लगती है, आपको बड़ी अजीब शांति का अनुभव होता है। और फिर उसका मन जहां जहां जाता है, अब मन तो जाएगा, मन में जो भी प्रारब्ध है उसका, प्रारब्ध वाले लोग मिलेंगे, मन उनका उससे जुड़ेगा, जाएगा, सब कुछ होएगा। लेकिन यत्र यत्र मनो याति, जिस 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 जहां जहां उसका मन गति करता है, जहां जहां उसका मन केंद्रित होता, जो जो काम करना चाहता है, वहां वहां वो समाधिस्थ, वहां वहां ही वो समाधिस्थ होकर काम करता है। जहां उसका मन वहीं वो समाधिस्थ है। ये नहीं है कि कुछ हटावे कुछ मिलावे, ऐसा कहीं कुछ नहीं कि तुम जाओ हमें समाधि लगाना, हटो हमें शांत नहीं पसंद, सब कुछ नहीं। वो समाधि चाहे को भी। अब ऐसे में महाराज जी क्या लिखते, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर। ये ज्ञान जागृत, ये ज्ञान जागृत हो जाता उस समय। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। समाधया माने प्रभु, अत्र यहाँ हमारे से अभिन्नता, अभिन्न जो प्रभु की सत्ता है, ऐसी जागृति आ जाती है। कुछ भी विरोध निषेध नहीं करता। जाय विध राखे राम, लेकिन जाय विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाय विध राखे, मनुष्य उस विध नहीं रही है। वो व्यक्ति मनुष्य की व्यवस्था में नहीं चलता, परमात्मा की व्यवस्था में चलता। परमात्मा की व्यवस्था की तरफ से अगर आकाश का तारा भी टूट पड़े तो उसको बर्दाश्त,
और मनुष्य की व्यवस्था से अगर एक तिनका भी उठा दिया तो वो पलट के तुमको जवाब मिलेगा कि काओ मर ही जाओ। मनुष्य की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं। ऐसे व्यक्ति को बहुत स्वाभिमानी हो तो ये देहाभिमान का नाश हो जाए। परमात्मा का विज्ञान होने लगता है। परमात्मा के विज्ञान का बताया, जाही विधि राखे राम, राम की जो व्यवस्था है ताही विधि, वो उसकी व्यवस्था में कोई विरोध नहीं करता। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। परमात्मा का विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, उसमें प्रेम फलित होता है, वो प्रेमी होता है। परमात्मा का प्राकट्य कैसे बताएगा, प्रकृति कैसे बताएगी? परमात्मा है हम, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप जो प्रेम है, आत्मा का स्वरूप जो ज्ञान है, वो प्रकट होगा उसके जीवन में। कोई भी कर्म अज्ञान युक्त नहीं, सारे कर्म ज्ञान युक्त, और सारा जीवन प्रेम युक्त। ये दो बातें प्रकट होंगी। प्रेम और ज्ञान का विचित्र संगम ऐसे व्यक्ति में देखा जाता है। इसको कहते हैं परमात्मा का विज्ञान। बुद्धि भी सुनना नहीं, और परमात्मा को वहां जड़ ऐसे बैठे हैं, भोंदू ऐसे आंख बंद, कौन परमात्मा है ना? बहुत जागृत व्यक्ति इतना जागृत होता है कि बिल्कुल आत्मा के तल का प्रेम और आत्मा के तल का ज्ञान उसकी बुद्धि में, और उसके मन में प्रेम, उसकी बुद्धि में ज्ञान, ये दो चीजें जागृत होती है। उसके अनुसार उसके जीवन का व्यवहार होता है। ये परमात्मा का विज्ञान होने पर, ऐसा होने पर जहां कहीं मन जाता है वहीं वो समाधिस्थ रहता है। लोगों के मन में समाधि का यह अर्थ रूढ़ बन गया है कि किसी एकांत स्थान में आसन जमाकर प्राणायाम के साथ द्वारा मन को वश में करके शांत और स्थिर हो जाना समाधि। लोग ऐसे ही समझते हैं, मतलब शरीर उसका जड़ हो जाए, कि समाधि का संबंध शरीर से नहीं है। शरीर पर तो समाधि के परिणाम प्रकट होते हैं। जैसे आपके अंदर शरीर में कोई बीमारी है, चाहे मन में बीमारी हो, चाहे बुद्धि में बीमारी हो, चाहे अहंकार बीमार हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे शरीर अंदर से बीमार हो, सबके लक्षण शरीर पे आते कि नहीं आते? तो इसी तरह से समाधि तो अंदर व्यक्ति समाहित हो चुका है, शरीर पर तो उसका लक्षण आता है और हम लोगों में भ्रांति हो जाती है। ये भ्रांत धारणा है, इसको मन से निकाल देना चाहिए। पिछले श्लोकों में शंकराचार्य जी ने समाधि का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है, उसका अभ्यास अपने अंदर विचार करके अथवा संसार की वस्तुओं का विचार द्वारा विश्लेषण कर दोनों प्रकार से किया जाता है। समाधि का अभ्यास किसी भी प्रकार से किया जाए, किंतु उसका उद्देश्य मन का कुछ देर शांत होना, निष्क्रिय रहना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मन का समाधान होना है और समाधि का उद्देश्य तभी पूरा होगा, समाधि उसमें जागृत हो गई। हम कैसे जानेंगे? तब पहला लक्षण उसका देहाभिमान समाप्त हो जाएगा और इस ज्ञान और प्रेम की दृढ़ता हो जाएगी। उसका जो वैयक्तिक अंग है वो गिर जाएगा। सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार शाश्वत आनंद तत्व की अनुभूति उसमें जागृत रहेगी। ये ज्ञान रहेगा जो संसार में इस मन बुद्धि शरीर को लेकर पृथ्वी चंद्र नक्षत्र सूर्य स्वर्ग आदि सब कुछ है, यह सब नानात्व तो मेरे में ही है। इस सबसे एक समसामयिक एकता का बोध अंदर से होता है, किंतु वह मिथ्या होने के कारण मुझमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। मेरे ऊपर प्रकृति का कोई बंधन नहीं है। जैसे स्वर्ण आभूषण में दो दृष्टियां हो सकती हैं, एक तो दृष्टि है सोने की और एक दृष्टि है आभूषण। एक आभूषण का डिजाइन देखता है, लेकिन सुनार क्या देखता है? सोना देखता है, वो कीमत सोने की लगाता है। और ग्राहक क्या देखता है? डिजाइन देखता है, सुंदर लग रहा है, हाथ में लगा के देखता है, पैर में लगा के देखता है। तो दो दृष्टियां हैं। आभूषण का रूप तो व्यवहारिक दृष्टि से काम आता है,
अंगूठी हुई तो आपने उंगली में पहन ली, हार हुआ तो गले में डाल लिया। और किंतु तत्व दृष्टि में दोनों स्वर्ण है। सुनार या सर्राफ उसमें स्वर्ण की दृष्टि से ही देखता है। वो दोनों ही आभूषणों को सोने के भाव खरीदेगा, सोने के भाव बेचेगा। इसी प्रकार समाधिस्थ पुरुष अपने सहित समस्त संसार को अखंड एक रस सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप अनुभव करता है। वस्तु के नाम रूप से वो व्यवहार करता है और वस्तु के नाम रूप को वस्तु की तरह और उसके नाम रूप को व्यवहार की तरह देखता है और उसको मेरा नहीं मानता, उसे वैसे ही दिखाई पड़ने लगता है। उसकी पारमार्थिक दृष्टि है। यह पारमार्थिक दृष्टि रखते हुए व्यवहार भी किया जा सकता है। व्यवहार में जिस व्यक्ति या वस्तु से जैसा लौकिक व्यवहार अपेक्षित है वो वैसा ही व्यवहार करता है, किंतु सदा जानता है कि ये सब रूप परिवर्तनशील और नश्वर है, इसलिए किसी से अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई व्यक्ति अभी आया है फिर ना आवे, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए किसी से उसका व्यवहार निम्न स्तर का नहीं होता। सब जानता है वे सब रूप परिवर्तनशील और नश्वर है। सत्वस्तु ब्रह्म ही है जो नित्य है। यह स्मरण ही समाधि का द्योतक है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहकर व्यवहार करते हैं, किंतु दृष्टि भेद के कारण एक का जीवन तो आनंदमय और सुखमय होता है और दूसरे का जीवन दुखमय होता है। उसकी कभी समस्याएं नहीं समाप्त होती और ज्ञानी की कोई समस्या ही नहीं होती। एक साधु वेश्यालय के सामने से होकर निकला तो उसने सुंदर वेश्या को देखा। उसकी सुंदरता में उसने आत्म चैतन्य का ही सौंदर्य प्रस्फुटित होते हुए देखा। वो कुछ क्षण ठहर गया, स्तब्ध रह गया। अरे ऐसा भी! वेश्या को लगा ये हमको नाप तोल रहा है, हमारा ग्राहक है। उसने उसको बुलाया, चला गया। और साधु ने कहा, वो वेश्या ने साधु से कहा, भगवान क्या आप में भी सामान्य लोगों की तरह आपके मन में भी हमें देख के विकार आ गया? हमारी सुंदरता बहुत बाधक है। उसने कहा नहीं, हमें कोई विकार नहीं आया। आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकती है? साधु ने तुरंत कहा, विकार क्या होता है? मैं तो तुम्हारे सौंदर्य में किसी अचिंत्य शक्ति का प्रकाश हमको दिखा तो हम ठहर गए। हम वही देख रहे हैं कि किस प्रकार से आखिर आपके शरीर के अंदर कौन सी बनावट है जो चेतना इतनी खिल गई। हम उस चीज की खोज कर रहे हैं कि आपका कारण शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका स्थूल शरीर में ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे आपकी आत्मा प्रकट होकर चेहरे पे आ गई, जो संतों महात्माओं के चेहरे पर भी लावण्य नहीं। हम तो उस चीज की खोज कर रहे हैं। विकार कोई नहीं। विकार तो चूंकि तुम ऐसे संग में रहती हो इससे तुम्हारा मन विकारी हो गया है। कैसी निंदनीय बातें करती हो? ये कहकर साधु ने उसको नमस्कार किया और वो चला। तत्वज्ञानी अपनी ज्ञान समाधि में रहते हुए अन्य सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में न कोई बाधा पड़ती है, ना ही कोई कहीं गड़बड़ी होती। मन से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि समाधिस्थ पुरुष कोई विचित्र प्रकार के काम करेगा। ऐसा नहीं, बहुत सामान्य साधारण काम करता है, या वो केवल अज्ञानी पुरुष की तरह नाम रूपात्मक जगत में सत्य बुद्धि रख के लिप्त नहीं होता। अब इसका अंतिम श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और क्या लक्षण है कि ये व्यक्ति समाधिस्थ है? पहला लक्षण तो ये वाला पढ़ा। मुख्य रूप से शंकराचार्य जी ने 2 लक्षण बताए, दोनों बड़े गंभीर हैं। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, समाधिस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमान गल जाता, महाराज जी ने भी लिखा, गल जाता है देहाभिमान, मिलती है पावन परम शांति। उस दयावान को नमस्कार। इसमें ये लिखा, विज्ञाते परमात्मनि का अर्थ है कि उसके जीवन में ज्ञान और प्रेम का बराबर संतुलन हो जाए। वो संतुलित,
ज्ञान भी और प्रेम भी। ज्ञान उसका कितना गंभीर ज्ञान, वो आपसे व्यवहार केवल आपका व्यवहार देख के नहीं करता, आपका बाहरी आचरण देख के वो आपसे व्यवहार नहीं करता, वो आपके बहुत गहरे कारण शरीर में जो किस संस्कार को उखाड़ना है, किसको पीछे करना है, क्या बढ़ाना है, कैसे करना, उसका वैज्ञानिक व्यवहार इसके अनुसार। इसीलिए जो बहुत ज्ञानी के पास जाए फिर कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि वो जो मन में मानता है उसके अनुसार उसका व्यवहार होता नहीं, उसका व्यवहार उसके अपने ज्ञान के अनुसार होता है। अब ज्ञान में जहां अंदर खड़बड़ा जाए, अरे अभी तो आपने ऐसा कहा था, अब ऐसे करें, अभी तो आपने ऐसा किया था, अरे कोई ठिकाना नहीं, अरे तुम्हारा ठिकाना नहीं तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम लीपा पोती देखना चाहते हो। और वही प्रेम परमात्मा नहीं माने, ज्ञान और प्रेम का बराबर संतुलन उसके जीवन में होता है, ऐसे उसका व्यवहार होता है। नहीं तो अच्छा एक बात बता, अंदर जो ये हर जगह तो ये 4 विकार लिखे, गीता में तो 3 नरक के द्वार, काम क्रोध लोभ है। किसी भी एक विकार, जिसके अंदर विकार है वो विकार को नहीं हटा पाते, और दूसरा कोई उसके विकार को किस तरह उखाड़ के छेद के फेंक दे, कम पुरुषार्थ का काम है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तो आप अगर जैसे जैसे ज्ञानी के संपर्क में घनिष्ठ होते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी नोकेली सुई आपके कलेजे को भेदती जाएगी। अगर टिक जाओ तो बढ़िया, और न टिक जाओ तो बड़बड़ बड़बड़ भाग जाओ। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के आसपास कोई आपको मिलेगा नहीं, भीड़ नहीं होती ज्ञानियों के पास, कोई टिकता ही नहीं। उदाहरण देख लो महाराज जी का, उनके आसपास सारे व्यक्ति हाथ जोड़े खड़े, जी भगवान, यही शब्द तो, जी भगवान, जी भगवान, और जी भगवान सब समझ रहे, मरते दम तक यह समझते रहे, कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब बड़े निर्लेप, सब बड़े निर्लोभी, सब बड़े निरभिमानी, सब बड़े ज्ञानी, सब बड़े दानी, बहुत। और ज्ञान ध्यान में उनके समाज की, उनकी वस्तु की, उनकी प्राप्ति की, व्यवहारिक जगत में, पारमार्थिक जगत तो जानते ही नहीं, अपनी व्यवस्थाएं बना ली, और अपनी व्यवस्था में चुपचाप उनसे हस्ताक्षर करा लिया झूठ बोल के। और जब उनको ये पता लगा, उनके ध्यान में, समाधि में, ये क्या हुआ, फिर जो उन्होंने व्यवस्था लिखी, एक नाम के 2 अक्षर काफी रहे हैं कि सब बड़बड़ा रहे हैं कि नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, कुछ किया नहीं, है ना, केवल। और अब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सबको। मेरे निर्णय के बाद साक्षी चित्ता का निर्णय मान्य होगा, बस इतना ही है? यही 2 शब्द, एक शब्द है, इसमें क्या दे दिया, क्या ले लिया, और ऐसा कौन सा निर्णय हो गया जो कौनों सब ढो नहीं गए। क्या तूफान मचा पड़ा है अभी तक। अब ये अंदर जो कुरेदी चला दी कि तुम जो हमसे नाटक जो तुम लोग कर रहे हो, तो ले अब देखे हो बरसाएं, जन्म बीत जाइए, जन्म बीत जाएंगे, चित्त को चैन नहीं आएगा। हमसे झूठ बोल रहे हैं बाबा, और जिनके अंदर वो विकार नहीं है वो सब मजे में है। दो तरह के लोग हैं, कुछ हैं जिन पर कोई फर्क नहीं, हाँ ठीक है महाराज जी की बात, कुछ है नहीं महाराज जी की बात ठीक है, आनंद में है और आनंद में हो गए। और कुछ जो ये जी भगवान वाले लोग रहे, भगवत्ता उनकी चली। तो ज्ञानी का काम, ज्ञानी का ऐसा नहीं कि चूंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं,
तुम उनके पास आए हो, तुमने उनको प्रणाम किया है, उस प्रणाम के बदले वो आपको सुधारेंगे। तुम्हारी जन्मों जन्मों की बिगड़ी है, वो सुधारेंगे, सुधर रही है, वो सदगुरु है, सुधर गई बहुतों की। भाई जिनमें कोई विकार नहीं उनकी सुधर ही गई, शांत है। लेकिन उन्होंने गलत किया ना तुमने गलत किया। आपने अपने स्वभाव के अनुसार किया, उन्होंने अपने प्रभाव के अनुसार किया। तो तुम चूंकि आए हो गुरु जी के पास, और वो सदगुरु सत्ता है, अस्थि भाति प्रिय जागृत रूप से उनमें लहरा रहा है, तो विकार तो तुम्हारे जाने ही है। आज जाए चाहे 25 साल बाद जाए, चाहे अगले जन्म तक जाए, शुद्ध तो तुम हो ही जाओगे, उन्हीं के माध्यम से होगे। ये युक्ति है, बस युक्ति है ज्ञानी, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, है ना बाबा। युक्ति प्रयोग है। अब जो इसको समझ रहे सो साधन के हिसाब से रहे, जल्दी हो जाए। जो न समझे मुझे रहा, समझोगे तो है ही। तो ये ज्ञानी का जो परमात्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान लिखा, विज्ञाते परमात्मनि। तो विज्ञाते परमात्मनि का अर्थ है ज्ञान और प्रेम का उसके जीवन में संतुलन और समन्वय। और ज्ञान का समन्वय इस प्रकार का, वो आपके बहुत गहरे तल की जानते हैं। ज्ञानी लोग बहुत गहरे तल की जानते हैं और बहुत गहरे तल से वो आपको प्रेम करते हैं। इतनी गहराई से प्रेम जगत में कोई नहीं करता जितनी गहराई से प्रेम ज्ञानी करता है। वो तुम्हारे चीखने चिल्लाने की परवाह नहीं करता। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, यद्यपि प्रथम दुख पावही रोवही बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गनय न सोच सुपीर। चिल्लाए, हम भी देख रहे हैं। अगर हमें गलत लगे तो हम कुछ करें ना, हम क्या करें, हम तो साक्षी हैं कि जो हो रहा है, हम साक्षी हैं कि नहीं, सब देख रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कहाँ से कौन सा काम हो रहा है, किसके साथ कितना काम हो रहा है। बाधा मत डालो, जो हो रहा है सो होने। ये विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा का विज्ञान ये प्रकट होता है। अब अगला श्लोक क्या है, और क्या लक्षण है। यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां मन जुड़ा है, जहां जहां मन जाता, तो समाधिस्थों के काम उसका होता है। ज्ञानी का काम समाधिस्थों के होता है, राग द्वेष युक्त होके नहीं होता, समाधिस्थों के। उसका समाधान जैसे हुआ है अंदर से, वैसे वो तुम्हारा भी समाधान कर देगा। ये उसकी सेवा, ये उसकी कृपा है। ये लक्षण है समाधिस्थ व्यक्ति का। और क्या लक्षण है। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर ब्रह्म का विज्ञान होने पर, वो जो परात्पर ब्रह्म है, परावर ब्रह्म है, उसका जब विज्ञान हो जाता है, मतलब उसमें जब ज्ञान प्रेम का संतुलन जागृत हो जाता है ज्ञानी को, तो हृदय ग्रंथि का नाश हो जाता है। अगर उसके साथ तुम लग जाओ तो तुम्हारा भी हृदय ग्रंथि का नाश हो जाए। चुंबक के पास रहो, चुंबक के गुण आते कि नहीं। प्रकाश के पास रहो, प्रकाश में दिखने लगता कि नहीं। गंदी वस्तु हाथ में चिपका लो, हाथ गंदा हो जाता कि नहीं, हो जाता है ना। जब ज्ञानी के पास ज्ञानी की छाया, उसके शरीर की छाया आप में पड़ेगी, तो ज्ञान का प्रकाश होगा कि नहीं, होगा ना। तो ऐसे परात्पर ब्रह्म का विज्ञान जिसके हृदय में होता है, उसकी हृदय ग्रंथि का तो नाश होता ही है। उसके संपर्क में आने वाले आसपास वालों के भी हृदय ग्रंथि का नाश होने लगता है, और सब संशयों का निरसन हो जाता है, और सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। कोई भी कर्म नहीं बचता। ये मंत्र मुंडक उपनिषद के 2 अध्याय का 2-8वां मंत्र है, ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। इसको शंकराचार्य जी ने नहीं लिखा, लेकिन समाधिस्थ व्यक्ति का परिणाम है। समाधिस्थ व्यक्ति के में क्या परिणाम घटता है, वो लक्षण लिखा कि शंकराचार्य ने स्वयं नहीं लिखा,
उनका अद्वैत वेदांत उपनिषदों का ही ज्ञान है। अतः उन्होंने जहाँ कहीं आवश्यक समझा उपनिषद के मंत्रों को साधिकार लिख दिया। ज्ञान से हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। हृदय स्वयं एक ग्रंथि है। यह हृदय और अयम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हृदय का अर्थ होता है आत्मा, अयम का अर्थ होता है शरीर। यह शरीर ही आत्मा है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की विपरीत भावना का दृढ़ होना ही हृदय है। ये शरीर मैं हूं, ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर मैं हूं। इस प्रकार की भावना जब दृढ़ हो जाती है उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। आत्मा शरीर हो नहीं सकता, शरीर आत्मा हो नहीं सकता, फिर भी अनुभव या प्रतीत यही होती है कि शरीर ही आत्मा है। यही जड़ और चेतन की ग्रंथि है। इस ग्रंथि को ही हृदय ग्रंथि कहते हैं। रस्सी सांप नहीं हो सकती किंतु सांप लगती है। सीप चांदी नहीं हो सकती किंतु चांदी सी चमकती है। जैसे संसार में अनेक भ्रांतियां होती हैं, वैसे ही यह भी एक भ्रांति है कि मैं जड़ शरीर हूँ। भ्रांति ज्ञान से ही दूर होती है, अन्य करोड़ों उपायों से वो नहीं छूटती। यह भ्रांति सबसे बड़ा ज्ञान है। अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य जी ने लिखा, आत्मा ज्ञानमय पुण्य, आत्मा ज्ञानमय पुण्यो, देहो मांसमयो अशुचि, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति, किम ज्ञानमतः परम, किम ज्ञानमतः। आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है और देह मांसमय और अपवित्र है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर भला और क्या ज्ञान होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सब अनर्थों का कारण यह ज्ञान है। यह आ कैसे गया, यह ज्ञान छा कैसे गया? तो अज्ञान का कारण क्या है? वेदांत में इसका उत्तर है कि अज्ञान अनादि है, इसलिए उसका कोई कारण नहीं है। जब से प्रकृति बनी, प्रकृति में परमात्मा की चेतना स्फुरित होने की कोशिश की, अनंत खेल जब से प्रकृति का चला, तब से उसमें आवरण आया। अब जो इस बात को समझ लेता है, वो आवरण हटाकर प्रकृति के ही शरीर में किस तरह का परमात्मा का नर्तन, विशुद्ध नर्तन होगा, वो इस बात की कोशिश करता है। समाधिस्थ होकर के वो उसको जागृत कर लेता है। जो नहीं समझता वो प्रकृति में ऐसे ही जीता, पर रहता सब परमात्मा में। यदि आप विचार करें तो स्वयं अनुभव करेंगे कि अज्ञान अनादि है। कोई भी अज्ञान लेकर उस पर विचार करिए। जैसे कोई घड़ी का मूल्य क्या है तो कहेंगे मालूम नहीं। कब से नहीं मालूम? 2-4 साल से, 2-4 नहीं वरन सारे जीवन से घड़ी का मूल्य नहीं पता। इस जीवन के पूर्व भी विचार करके देखें तो आपको समय का स्मरण नहीं आएगा। घड़ी का मूल्य जब ज्ञात नहीं रहता, इसी प्रकार अपने सत्स्वरूप का ज्ञान भी हमें पता नहीं कब से है। अज्ञान अनादि है, इसलिए उसका प्रारंभ नहीं खोजा जा सकता। जिसका प्रारंभ नहीं उसका कारण नहीं। अनादि अज्ञान वाला जीव भी अनादि है। अज्ञान अनादि होते हुए भी अज्ञान अनंत नहीं है। ज्ञान के द्वारा वो तत्काल नष्ट हो जाता है। घड़ी का मूल्य मैं आपको बता देता हूँ और आपका तत्व विषय का ज्ञान समाप्त हो जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान तो भी जल्दी नष्ट हो सकता है, वो तो अपने ही विषय में है। अपना स्वरूप अपने से भिन्न हो ही नहीं सकता। अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है। ज्ञानियों को अब सहज में उपलब्ध है। उनके हृदय की गांठ खुल जाती है, उनके सब संशय नष्ट हो जाते हैं। संशय का आधार अज्ञान था। अज्ञान नष्ट हो जाने पर फिर कोई संशय नहीं रहता। आत्मज्ञान होने से अज्ञान के साथ जीवत्व भाव, तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जिस समय कोई कर्म किया जाता है उस समय उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। वो पूर्ण हो जाने पर चित्त में संचित हो जाता है। संचित रहने के कारण उसे संचित कर्म कहते हैं। इनमें से जितने कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए सामने आ जाते हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसलिए वर्तमान काल में हम कुछ सुख कुछ दुख भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध कर्मों का फल कहा जाता है। प्राणियों को विभिन्न योनियों में प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर मिलता है। शरीर भोगायतन है।
उसके द्वारा जीव को भोग प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीर भोगायतन तो है ही, पर एक कर्म क्षेत्र भी है। इस देह से जीव जो कुछ करता है उसके सब कर्म संचित होते रहते हैं। कर्म फल भोग कर कर्मों का भंडार कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए कर्म उसी काल में भंडार बढ़ाते भी रहते हैं। इसलिए कर्म चक्र से बचने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। जीव का अहंग ही सकाम कर्मों के बंधन में पड़ता है, वही कर्म का फल भोगता भी है। किंतु जब अहंग सत वस्तु में विलीन हो जाता है तो न करता रह जाता है न भोगता रह जाता है। अंदर बाहर स्वप्न दृष्टा, स्वप्न में विवाह करता है, पति बनाता है, पिता बनता है, एक अच्छे परिवार का स्वामी बन जाता है। उसे नाना प्रकार की समस्याएं घेरने लगती हैं, किंतु जैसे ही जाग जाता है उन सब समस्याओं से वो मुक्त हो जाता है। उसमें न पत्नी की साड़ियों की चिंता, न बच्चे के बीमार होने की चिंता, न दवा की समस्या। इसी प्रकार अपने सत स्वरूप में जागृति होते ही, समाधि होते ही देहाभिमान गल जाता है और जागृत अवस्था की सब समस्याओं से वो मुक्त हो जाता है। वो तीनों प्रकार के कर्मों की गठरी उतार कर नीचे रख देता है, स्वयं निर्लेप होकर वो अलग खड़ा होता है। इसका तात्पर्य नहीं ज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं करता, वो निष्क्रिय होकर एक कोने में बैठ जाता है। वो निश्चय ही कर्म करता है, किंतु वो परमात्मा के एक हाथ का उपकरण मात्र होता है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसके कर्मों को कर्माभास कहते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने कर्म के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना आप स्वप्न में किसी की हत्या के लिए उत्तरदायी। ज्ञान के समान पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान आदि से पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु पापी नष्ट नहीं होता। ज्ञान पापी को ही पवित्र कर देता है। इसलिए नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ऐसा गीता में कहा गया है। इति हरिओम तत्सत दृग दृश्य विवेक समाप्ता। देख लो समाधि अवस्था में कैसा कैसा अनुभव होता है, वो बता रहे हैं। उस महान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, जो केवल परमानंद रूप, जो केवल परमानंद रूप, जिसका कण कण में है निवास, जिसका कण कण में है निवास, उसको ही सब जग रहा खोज, उसको ही सब जग रहा खोज, जिसका ये जग में चित विलास, जिसका ये जग में चित विलास, उस शक्तिमान को नमस्कार, उस शक्तिमान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार। इसकी विभुता इतनी विशाल, जिसकी विभुता इतनी विशाल, बसता है जिसमें शून्य व्योम, बसता है जिसमें शून्य व्योम, जिसमें रहते पृथ्वी सागर, जिसमें रहते पृथ्वी सागर, चलते हैं जिसमें सूर्य सोम, चलते हैं जिसमें सूर्य सोम, उस प्रकृति प्राण को नमस्कार, उस प्रकृति प्राण को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, जो
प्रेम के भाव वश, जो एक प्रेम के भाव वश, पाते जिसको प्रेमी प्रवीण, पाते जिसको प्रेमी प्रवीण, आते रहते जिसके सम्मुख, आते रहते जिसके सम्मुख, नीचाति नीच दीनाति दीन, नीचाति नीच दीनाति दीन, उस दयावान को नमस्कार, उस दयावान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार। जिसको कहते हैं दीन बंधु, जिसको कहते हैं दीन बंधु, जो दुखियों की सुनता पुकार, जो दुखियों की सुनता पुकार, जिसकी महिमा तुलित अनंत, जिसकी महिमा तुलित अनंत, जिसका चहुदिश से खुला द्वार, जिसका चहुदिश से खुला द्वार, उस गुण निधान को नमस्कार, उस गुण निधान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार। जिसकी इतनी है सरल प्राप्ति, जिसकी इतनी है सरल प्राप्ति, मिल सकते हैं जो सभी धाम, मिल सकते हैं जो सभी धाम, भक्तों के ही भावानुसार, भक्तों के ही भावानुसार, दर्शन देते आनंद धाम, दर्शन देते आनंद धाम, उसके विधान को नमस्कार, उसके विधान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार। जो जीवन का निर्मल प्रकाश, जो जीवन का निर्मल प्रकाश, मिटती है जिससे भूल भ्रांति, मिटती है जिससे भूल भ्रांति, गल जाता है देहाभिमान, गल जाता है देहाभिमान, मिलती है पावन परम शांति, मिलती है पावन परम शांति, उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार, उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार। जिस बल से वो आगे तत्व, जिस बल से वो आगे अनुभव होता यद्यपि रूप, अनुभव होता यद्यपि रूप, जिस बल से वो चिन्मय अचिन्त्य, जिस बल से वो चिन्मय अचिन्त्य, चिंतन में आता निज स्वरूप, चिंतन में आता निज स्वरूप, उस सतत ध्यान को नमस्कार, उस सतत ध्यान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार। बढ़ती जिससे अनुरक्ति भक्ति,
त्यागी उस सत्य ज्ञान को नमस्कार, उस सत्य ज्ञान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार। इसका संत वचन है, भगवत चिंतन से विषय चिंतन को, त्याग से ही राग को, प्रेम से ही द्वेष को, योग से ही भोग को, आत्मज्ञान से ही देहाभिमान को मिटा सको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।